गुजरात की राजनीति और सत्ता की सीरीज में आज बात उस नेता की जिसके बिना सूबे के सियासी सफर की कहानी पूरी नहीं हो सकती। नाम है चिमन भाई पटेल। एक ऐसा नेता जिसको गुजरात में सरकार गिराने और बनाने का माहिर खिलाड़ी माना जाता था। चिमन भाई के सीएम बनने से लेकर हटने तक के कई किस्से सुने सुनाए जाते हैं। छात्र राजनीति से सियासत में आए चिमन भाई की सीएम की कुर्सी भी छात्र आंदोलन की ही बलि चढ़ी। सूबे में छोटे सरकार और नर्मदा के नायक के तौर पर मशहूर चिमन भाई पटेल गुजरात की राजनीति में एक दिलचस्प कहानी है। एक समय था जब गुजरात की छात्र राजनीति में चिमन भाई पटेल की तूती बोलती थी। उन दिनों उनके तेवर की चर्चा सियासी गलियारों में भी होती थी। विश्वविद्यालय से निकलने के बाद चिमन भाई ने विधानसभा जाने की ठानी। गुजरात के वडोदरा में पैदा हुए चिमन भाई की पढ़ाई लिखाई वडोदरा में ही हुई। उन्होंने महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में दाखिला लिया और आगे चलकर इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। चिमन भाई छात्र राजनीति में काफी सक्रिय थे और 1950 में वो विश्वविद्यालय में छात्र संघ के पहले अध्यक्ष चुने गए। चिमन भाई की प्रदेश की राजनीति पर नजरें थी। वो चाहते थे कि यहाँ की राजनीति में उनका अपना कोई रोल हो। लिहाजा 1967 के चुनाव में वे खुद को आजमाने उतरे और संयोग देखिए कि कामयाब भी रहे। विधानसभा सीट थी सांखेड़ा। चूंकि चिमन भाई की राजनीति में चर्चा कॉलेज के दिनों से ही थी, उनको उस समय के मुख्यमंत्री हितेंद्र देसाई की कैबिनेट में इस लिहाज से जगह दी गई। देसाई की सरकार पर एक दाग है, वो ये कि 1969 में गुजरात का जो सबसे बड़ा दंगा हुआ वह उसी सरकार के तहत हुआ। देसाई सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई। उनकी जगह साल 1972 में घनश्याम ओझा को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन चिमन भाई पटेल की कैबिनेट में जगह बरकरार रही। साल 1972 में चुनाव हुए और चिमन भाई पटेल एक बार फिर विधायक बने। जून 1973 में सीएम घनश्याम ओझा को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कांग्रेस के अंदर खींचतान बढ़ने लगी। चिमन भाई खुद को रेस में मान रहे थे, मगर उनके साथ 70 विधायकों का ही समर्थन था। जाहिर है सरकार बनाने के लिए यह आंकड़ा नाकाफी था। मुख्यमंत्री बनने के लिए चिमन भाई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए मुंबई, क्योंकि उस दिन इंदिरा जी मुंबई में ही थी। कुछ मामलों को लेकर इंदिरा जी से उनकी बन नहीं रही थी। विधायक दल के नेता को लेकर भिड़ंत हो गई और चिमन भाई ने इंदिरा जी को कह दिया कि आप ये तय नहीं करेंगी कि गुजरात में कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, बल्कि विधायक करेंगे। आप ये समझिए कि इंदिरा गांधी जो उस समय सरकार थी, इंदिरा गांधी जो उसमें कांग्रेस थी, उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर के ये कह रहा हो कि विधायक दल का नेता विधायक ही तय करेंगे, आप नहीं करेंगे। बॉम्बे राजभवन में चिमन भाई और इंदिरा गांधी की वह मुलाकात 20 मिनट तक चली। इंदिरा जी ने बात आगे बढ़ाई नहीं, मगर ये तय कर लिया कि गुजरात में सीक्रेट वोटिंग कराई जाएगी और उसकी काउंटिंग दिल्ली में होगी। उस वक्त गुजरात कांग्रेस के प्रभारी सरदार स्वर्ण सिंह थे। 17 जुलाई 1973 को चिमन भाई पटेल और इंदिरा गांधी की मुलाकात का जिक्र विजय सांघवी ने अपनी किताब द कांग्रेस फ्रॉम इंदिरा टू सोनिया में किया है। किताब के मुताबिक चिमन भाई जब इंदिरा गांधी से मिलकर लौटे तो उनकी मुलाकात गुजरात के वित्त मंत्री अमूल देसाई से हुई। अमूल देसाई ने चिमन भाई से पूछा कि इंदिरा जी का मूड कैसा था। चिमन भाई ने कहा कि मूड तो ठीक था और वे उनको छोड़ने के लिए गेट तक भी आई थी। किताब के मुताबिक अमूल देसाई ने सोचा कि वो तुमको गेट तक छोड़ने नहीं आई थी, बल्कि ये देखने आई थी कि जब वो लात मारेंगी तो तुम कहां गिरोगे। खैर, विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ और चिमन भाई पटेल ने कांतिलाल घिया को 7 वोटों से हरा दिया। 17 जुलाई 1973 को चिमन भाई पटेल ने गुजरात के चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, मगर हुआ वैसा ही जैसा अमूल देसाई ने कहा था।
7 महीने बाद ही 9 फरवरी 1974 को चिमन भाई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फरवरी 1974 से जून 1975 के बीच गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इसके बाद राज्य में चुनाव हुए। चिमन भाई पटेल ने किसान मजदूर लोक पक्ष नाम से एक अलग पार्टी बना ली थी। 1975 के चुनाव में पार्टी ने अकेले 180 बल्कि 128 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। चिमन भाई के 12 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, 12 विधायक बने। चूंकि चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए चिमन भाई के लिए जुगत जुगाड़ की गुंजाइश बढ़ गई थी। कांग्रेस को 75 और नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को 56 सीटों पर जीत मिली थी। सरकार बनाने के लिए एनसीओ, जनसंघ, भारतीय लोकदल और समता पार्टी ने चिमन भाई पटेल से हाथ मिला लिया और बाबू भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि गुजरात के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बाबू भाई पटेल थे। चिमन भाई गुजरात की राजनीति में सबसे मजबूत दखल रखने वाले नेताओं में माने जाते थे, मगर 1973 में सीएम की कुर्सी से उतरने के बाद चिमन भाई को ताजपोशी के लिए 17 साल का इंतजार करना पड़ा। 1990 में जब चुनाव हुए, चिमन भाई पटेल ने माधव सिंह सोलंकी के खाम की काट के लिए एक नई थ्योरी गढ़ी और वो थी कोकम, यानी कोली, कर्णवी और मुस्लिम। इन तीनों को मिला करके उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग तैयार की कोकम का, और यह काम कर गई। जनता दल को 1990 के चुनाव में 29.36% वोट मिले और खाते में 70 सीटें आई, क्योंकि उस समय जनता दल की तरफ से ही चिमन भाई पटेल थे। चिमन भाई पटेल का हाथ एक बार फिर गुजरात की सत्ता पर आ गया। चुनाव में चिमन भाई जीत हासिल कर गए। 4 मार्च 1990 को बतौर मुख्यमंत्री उनके फिर से ताजपोशी हुई और उनकी सरकार में केशुभाई पटेल को डिप्टी सीएम बनाया गया, जो आगे चलकर बीजेपी की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री बने। गुजरात में चिमन भाई की जो सरकार बनी, उस समय वीपी सिंह के मंडल और बीजेपी के मंदिर वाले कमंडल की राजनीति का दौर देश में चल रहा था। इसलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को बीजेपी ने जैसे ही अपना समर्थन हटाया, वैसे ही चिमन भाई की जो सरकार गुजरात में बीजेपी के समर्थन चल रही थी, उस पर भी संकट आ गया। चिमन भाई ने सरकार बचाने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस के 34 बागी विधायकों को मिलाकर सरकार बचा ली। इस टर्म में चिमन भाई ने कई बड़े फैसले किए। वे हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गौ हत्या पर कानून बनाकर पाबंदी लगाई। चिमन भाई ने ही हिंदू और जैन त्योहारों पर मांस की बिक्री पर पाबंदी लगवाई, उसको रुकवाया। उनके खाते में ही गुजरात के बंदरगाहों, रिफाइनरीज और पावर प्लांट्स में प्राइवेट कंपनियों के साथ साझेदारी शुरू की गई। गुजरात के विकास की नींव रखने का क्रेडिट चिमन भाई पटेल को जाता है। 1994 में 17 फरवरी को अचानक चिमन भाई की मौत हो गई। इस तरीके से गुजरात की राजनीति का एक सितारा, जो लगभग 3 दशक तक सक्रिय रहा, और वह गुजरात में जोड़ तोड़ जुगाड़ की राजनीति में माहिर तो रहा, लेकिन गुजरात की तरक्की, उसके विकास में उसकी भूमिका को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उस व्यक्ति का अध्याय खत्म हुआ।